वेलकम और वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप जीके के लिए कौन सी बुक पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं अपनी थर्ड ग्रेड और मतलब रीड मेंस थर्ड ग्रेड की जो बेस्ट बुक है और कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक या PYQ बुक, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मैं आज इसी वीडियो में आपको शेयर करूँगी। सो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको मेरे सब्जेक्ट जीके का बताती हूँ कि मैं जीके का कहाँ से क्या पढ़ रही हूँ। तो मैं बता दूँ, जीके के लिए मैं कोई कोचिंग नहीं ले रही, ओनली सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। और उसके लिए मैं ना ये दिखा दूँगी, मैं आपको यहाँ पर लगा दूँगी, ये सामने के कैमरे से दिखाई नहीं दे रहा। तो ये नाथ पब्लिकेशन की मैंने बुक ला रखी है, सेकंड ग्रेड के लिए मैं लेके आई थी और इसी में मैं अपने जो भी जीके के टॉपिक हैं वो निकाल दूँगी। ज़्यादातर सेम ही है टॉपिक, तो मैं इसी से पढ़ूँगी जीके के लिए। और जीके के PYQ के लिए मैंने मतलब टॉपिक वाइज PYQ के लिए मैंने ये बुक ला रखी है, नाथ, ये है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की ला रखी है। और जैसे मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करती हूँ और इसमें अपने क्वेश्चन लगा लेती हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने अपने जो भी मेरा टॉपिक होता है, संस्कृत सब्जेक्ट होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है जीके में, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ या पॉलिटिकल, उसके मैं ऐसे इस टाइप के शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाती हूँ। उससे क्या होता है कि इसमें जो 6-7 पेज में टॉपिक दिया हुआ है वो मैं इसमें 1 पेज या 2 पेज में कर लेती हूँ, ऐसे दोनों साइड नोट करके। और इसमें जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उनको मैं लिखती हूँ, तो रिवीजन टाइम में, लास्ट टाइम में काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। तो ये मैं हर सब्जेक्ट के ही मैं बना रही हूँ। और इनको मैं पढ़ने के बाद ये फर्स्ट रैंक की पब्लिकेशन की PYQs भी हैं और हर टॉपिक के इसमें क्वेश्चन है। ये सेकंड ग्रेड के लिए लाई थी और इसी में मैं अपने क्वेश्चन आंसर भी लगा लेती हूँ। तो टॉपिक अच्छे से हो जाता है कि भाई मेरा कितना समझ में आया और कितना मेरा टॉपिक कवर हुआ है। और जीके में मैंने ओल्ड पेपर, सेकंड ग्रेड में जितने भी पेपर आए थे ना, उसी जीके सेम ही होती है। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। तो ये गौरव सिंह घाणेराव की जो बुक है, गौरव सर होते हैं ना जो GGD की, उनकी मैंने ये सेकंड ग्रेड की 33 सोल्वर पेपर थे, ये बुक मैंने मंगाई हुई थी और ये काफ़ी अच्छी है। और इसमें मतलब कोई क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी थ्योरी भी दी हुई है कि भाई ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व करो, उसकी थ्योरी भी दी हुई है, आप मॉक टेस्ट लगा। तो ये भी मैंने लाई हुई है और थर्ड ग्रेड में ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। जीके में कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर वो बात नहीं होती कि भाई यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे तो आप, मैं जीके के लिए ये 3 बुक है मेरी। और कलाम की मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई हुई है, मैंने उनकी बुकलेट नहीं ली, मैं अपने टॉपिक अपना मतलब ये जो मैटर है ये मेरा खुद का है और मैं उनके ये दे देते हैं ना टॉपिक, ऐसा टॉपिक पे टेस्ट है, इस टॉपिक पे टेस्ट है, तो मैं ऐसे ही देती हूँ। मैंने बुकलेट उनकी नहीं ली, अपना खुद का मैटर मैं पढ़ती हूँ। और राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन दिया हुआ है उसके लिए भी मैंने नाथ पब्लिकेशन की ही बुक मंगाई हुई है। अभी मंगाई है ये, मुझे 7-8 दिन ही हुए, अभी मैंने 2-3 टॉपिक ही इसमें पढ़े हैं। ओनली थ्योरी है इसमें, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये जो बुक है इसमें भी और करंट अफेयर से भी ये कवर हो सकता है, लेकिन मैंने अपनी मतलब अलग से मंगाई हुई है कि कोई टॉपिक छूटे नहीं। तो ये नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान सामान्य अध्ययन के लिए काफ़ी अच्छी है, ये मंगाई हुई है। अब आता है हमारा शैक्षिक परिदृश्य। तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए मैंने जो धीर सिंह दावाई सर की बुक मंगाई हुई है, ये वाली, और ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में और पतली सी है, जल्दी सी इसमें कवर भी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल पतली सी है और इसके लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। तो जो मतलब पहले क्वेश्चन आए PYQs भी दिए हुए हैं, अब आप पढ़ो और अपना कुछ PYQs भी लगा लो तो आपको पता लग जाएगा कि आपका टॉपिक कैसे क्या होगा। तो ये मैंने शैक्षिक परिदृश्य के लिए मंगाई हुई है। ICT के लिए मैं अभी बुक नहीं लेके आई हूँ, ICT के लिए मैं बाद में लेके आऊँगी, बहुत कम टाइम बचेगा उसमें। और अब बात आती है साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी की मैंने ये बुक लाई हुई है वंदना जादव की। वंदना जादव उनका मुझे काफ़ी मतलब मैटर पसंद आता है ज़्यादा।
धीर सिंह दावाई भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वंदना जादौन का मुझे ये है कि पिछली बार जब रीट हुआ था तो मैंने इसी से कोचिंग ली थी। उस टाइम मेरा साइकोलॉजी बिल्कुल वीक पॉइंट था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, तो मैं वंदना जादौन की कोचिंग ली थी और उन्हीं की थ्योरी पढ़ती थी। तो अब उनकी बुक जो मैं पढ़ती हूँ तो मुझे वो चीज़ें याद आती है, वो चीज़ें उनके पढ़ाने का तरीका, ये चीज़ें ऐसे याद की थी मैंने, तो वो याद आती है ना। तो फिर मैं अभी सेकंड ग्रेड के लिए लेके आई थी और उन्हीं में से मैं अपना टॉपिक सेलेक्ट किए हुए हैं कि ये थर्ड ग्रेड में भी है, ज़्यादातर सभी टॉपिक हैं, तो इसके लिए मैंने यही लाई हुई है। और इसमें हर टॉपिक के बाद, हर जो भी टॉपिक कंप्लीट करोगे उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर है, तो मैं क्वेश्चन आंसर लगा लेती हूँ तो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाता है। और अब बात है करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए मैंने अभी कोई प्रॉपर नहीं है, मैं ये जनवरी से अगस्त तक की ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की लाई हूँ। ये इसमें जनवरी से अगस्त तक के हर टॉपिक का ओनली राजस्थान, ये थर्ड ग्रेड, ये स्पेशल थर्ड ग्रेड के लिए ही है, तो ये मैंने ला रखी है करंट अफेयर। और करंट अफेयर को मैं रोज़ ही बस ज़्यादा कुछ टाइम नहीं देती, ओनली 1 घंटा दिन में दे देती हूँ, कभी नहीं भी देती, लेकिन ज़्यादातर 1 घंटा ही देती हूँ। तो ये अभी मैंने पढ़ा भी नहीं है इतना कुछ, थोड़ा बहुत इसमें लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं, तो ठीक है। अभी इतना कुछ मैंने पढ़ा नहीं है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती इस बुक के लिए। और अब बात आती है सब्जेक्ट की, तो मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है और आप अपने सब्जेक्ट को अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, उसका मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं जो सब्जेक्ट है, मुझे हमेशा से मतलब पिछली बार रीट हुआ था तभी मैंने साफल्यम की ही कोचिंग ली थी, और इस बार भी मैंने साफल्यम की कोचिंग ले रखी है और साफल्यम की ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है, मतलब टेस्ट सीरीज़ वो उसी में दे देते हैं। तो इनके सर का पढ़ाने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो नोट्स बनवाए हुए हैं 2-3 रजिस्टर में, लेकिन मैं हर टॉपिक के जैसे संधि, समास, प्रत्यय, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए हुए हैं। जैसे जो समास का टॉपिक है वो उसमें 1 रजिस्टर भरा हुआ है पूरा, लेकिन मैंने इस 3 पेज में अपना पूरा जो भी संस्कृत में क्या होता है सूत्र होते हैं, तो मैंने सूत्र निकाले हुए हैं, और जब मेरा मन करता है सूत्र पढ़ लेती हूँ, जब मेरा मन करता है तो मैं अपना रजिस्टर से एग्जाम्पल भी देख लेती हूँ, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। हाउसवाइफ के लिए इतना टाइम मिल नहीं पाता बच्चों के साथ, तो इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है ये। और शिक्षण विद्या भी इसी में सर करवाते हैं और साहित्य भी कराते हैं, तो ये है। और लेकिन हाँ, मैंने ये किरण चौधरी मैम की जो PY प्रश्न बैंक बुक है ना, ये सेकंड ग्रेड में, मतलब इसमें अब सब्जेक्ट तो सेम ही है थर्ड ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी, तो वो व्याकरण तो सेम ही है, साहित्य इसमें कम है थर्ड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में ज़्यादा था, तो व्याकरण तो सेम ही है। तो उसके लिए मैंने ये किरण मैम की प्रश्न बैंक बुक लाई हुई है, तो अपना टॉपिक पढ़ो। वैसे तो उन्होंने यूट्यूब पर पूरी बुक सोल्व कराई हुई है, जब भी आपका टाइम लगे और आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आप टाइम लगे तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, इसमें सोल्व करके यूट्यूब पर भी देख सकते हो, और नहीं तो फिर आप इसमें अपना जो भी टॉपिक पढ़ो और फिर इसमें क्वेश्चन सोल्व करो। तो प्रश्न बैंक के लिए मैंने ये प्रश्न बैंक लाई हुई, काफ़ी अच्छी है, और मैं इसी में अपने मतलब क्वेश्चन लगा लेती हूँ। फ़ोन में लगाने से क्या होता है कि मतलब इतना याद नहीं रहता, फ़ोन में लगा लेते हैं याद रहता है, लेकिन बाद में मुझे ज़्यादा आदत है बुक से पढ़ने की, तो मैं इससे ऐसे इसलिए मैंने ज़्यादा इतनी सारी बुक की हुई है कि क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से और थ्योरी के लिए अलग से, इसलिए मैंने तो ये मेरी बुक है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए ओनली एक ही बुक ला रखी है, ज़्यादा मैं बुक नहीं ला रखी, और जो सेकंड ग्रेड में पढ़ा था वो ही मैं थर्ड ग्रेड में, ज़्यादा मैटर रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको बहुत किचड़ पिचड़ हो जाएगा। और अपने शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाइए, मैं तो यही कहती हूँ। मैंने अपने हर सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं, कुछ 2-4 पॉइंट रहे हुए हैं, उनको अभी मैं बनाऊँगी। ये मैंने जैसे ये ज्योग्राफी के बनाए हुए हैं, ये पॉलिटिकल के, इसमें पॉलिटिकल के बनाए हुए हैं, इसमें सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं, और इन छोटे छोटे में भी मैं बना लेती हूँ अपने साहित्य के बनाए हुए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।